वेलकम टू आरपीएस इंटरेक्शन पार्ट 2। मैं हूं जापानर, क्लास 10 की एक एरोगेंट स्टूडेंट और आरपीएस पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल स्टूडेंट रिपोर्टर। तो आज है हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मिसेस रंजना पाठक, जो हमें इंटरव्यू के माध्यम से हमारे स्कूल की एडमिशन के बारे में जानकारी देंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये है, आरपीएस स्कूल में एडमिशन आमतौर पे कब से प्रारंभ हो जाते हैं? जी, हमारे स्कूल में नए सत्र का एडमिशन आमतौर पर जनवरी माह से प्रारंभ हो जाता है और यह नए सत्र की शुरुआत तक चलता है। एडमिशन उन्हीं कक्षाओं में लिए जाते हैं जिसमें जितनी वैकेंसी रहती है। इसके अलावा नर्सरी प्रेप में शुरुआती एडमिशन ले लिए जाते हैं। तो मैम, इस सत्र 2024 से 25 तक के लिए कौन कौन सी क्लास में एडमिशन मिल सकता है? नर्सरी से लेकर आमतौर पर 9वीं तक की कक्षाओं के लिए हम एडमिशन ले लेते हैं। क्या आरपीएस में हर तरह के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? जी, गुड क्वेश्चन। आरपीएस एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां पर पठन पाठन इंग्लिश मीडियम में ही करवाया जाता है। हमारे यहाँ प्रवेश पाने के लिए रिटन एग्जाम उत्तीर्ण करने पर ही छात्रों को एडमिशन मिलता है, जिसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस की परीक्षा ली जाती है। तो मैम, एक क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चों का एडमिशन मिल सकता है? सीबीएसई रूल के अनुसार एक सेक्शन में अधिकतम 40 से 45 बच्चों का ही एडमिशन हो सकता है। तो मैम, अब आप हमें हमारे स्कूल के एडमिशन के सिलसिला में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सर्वप्रथम अभिभावक को हमारे प्रोस्पेक्टस और फॉर्म लेने होंगे। फॉर्म को भरकर जमा करना होगा। फिर छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की परीक्षा होगी, जिसके उपरांत फीस जमा करके एडमिशन को ले लिया जाएगा। तो मैम, अब मैं आपके स्कूल की ट्रांसपोर्ट सुविधा के बारे में जानना चाहूँगी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो बच्चे जबला या दूर से आते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारी संस्था ने छतरपुर से हैदरनगर, जपला, बैनिकला एवं दंगवार से वाहन की सुविधा दी हुई है, जिसमें ट्रेन ड्राइवर की भी सुविधा है एवं सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखा गया है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद लाना ले जाना चाहते हैं, वह अपने ट्रांसपोर्ट से छात्र छात्राओं को ले जा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। बहुत खूब। तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो बड़े बच्चे बाइक वगैरह से आना चाहते हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद से स्कूल पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या नियम है? जी, आमतौर पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 18 से कम उम्र के बच्चों को हम अपने वाहन से आने जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अनुमति के लिए उनके पास लाइसेंस होना चाहिए या माता पिता द्वारा एप्लीकेशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स हमें कहाँ से प्रोवाइड हो सकती हैं? छात्रों एवं अभिभावकों की सुविधा के लिए पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। और मैम, हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए कौन कौन से पेपर्स और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, और यदि उनमें से कुछ नहीं है तो उनके लिए क्या नियम है? एडमिशन के लिए बच्चों को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे 3 पासपोर्ट साइज फोटो, फैमिली के साथ एक ग्रुप पोस्ट कार्ड फोटो, बच्चे एवं माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, पिछले स्कूल का टीसी, रिपोर्ट कार्ड या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अच्छा मैम, तो परीक्षा के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी? जी, जिस कक्षा में छात्र एडमिशन लेना चाहता है, उससे पहली कक्षा पर आधारित प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए ही दिए जाएंगे। तो मैम, हमारे विद्यालय में परीक्षा लेने का मूल्य उद्देश्य क्या है? गुड क्वेश्चन। परीक्षा का मूल उद्देश्य छात्र की क्षमता एवं ज्ञान का आकलन करना होता है। उसे फेल करना उद्देश्य कभी नहीं रहता। इससे हमारे शिक्षकों को यह पता चलता है कि उस छात्र की उन्नति के लिए कितनी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत खूब मैम। तो मैम, अब आप हमारे दर्शकों के लिए अंतिम में कुछ क्या शब्द बोलना चाहेंगी? मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। इसके बाद भी मेरा यह सविनय निवेदन होगा, आप स्कूल में आएँ, सारी व्यवस्था को जांचें परखें और इसके अलावा जो भी डाउट हो या सवाल हो, हमें निस्संदेह संपर्क करें। धन्यवाद। So that's it for today guys. I hope you like this video. Thanks for watching. Bye bye.